अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम चेक करने लगे हैं कि आईफोन एक्स जो है इसका जो है iOS वर्जन क्योंकि अपडेट हो चुका है, तो क्या पुराने गैस्टर पे ये विदाउट सीरियल चेंज जो है बाईपास हो जाएगा उसी पुराने गैस्टर से 16.7.12 से, या फिर कोई मसले मसाइल आ सकते हैं। तो ये देख लें जी, फ़ोन इस वक्त हेलो मोड पे है और इसका iOS वर्जन जो है 16.7.14, और हम चेक करने लगे कि 16.7.12 गैस्टर से अनलॉक टूल से हो जाएगा विदाउट सीरियल चेंज, या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखें, फ़ोन को अगर मैं एक्टिवेट करने की कोशिश करूँगा तो ये एप्पल आईडी का पासवर्ड मांगेगा, ऑनर लॉक टू ऑनर आईडी। तो इसको हम बाईपास करेंगे विदाउट सिम वर्किंग के साथ अनलॉक टूल से, और टेस्ट करने लगे हैं। ये देखें जी, इस पे आईडी लगी हुई है, आईडी डिमांड कर रहा है, आईडी पासवर्ड हमें नहीं मालूम, तो इसको अब कैसे कवर करना है। तो इसके लिए देखें, अनलॉक टूल में जो पहला स्टेप होगा वो होगा एप्पल टैब पे हम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आई अंडरस्टैंड, इसके बाद गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल। ठीक है, यहाँ पे भी आजकल इशू चल रहा है अनलॉक टूल के सर्वर का, ये देख रहे हैं कि रेड वार्निंग आ रही है। तो हम दोबारा ट्राई करते हैं, केबल अनप्लग करके वापस मैंने प्लग किया है, एक दफ़ा फिर हम ट्राई करेंगे गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल। तो दोबारा से ट्राई करते हैं, तो वेटिंग फॉर डिवाइस, अभी भी देखें ये वार्निंग आ रही है, कुड नॉट कनेक्ट टू लॉकडाउन इनवैलिड होस्ट। तो हम डिवाइस मैनेजर पे पहले चेक कर लेते हैं जाके, कहीं ड्राइवर का इशू तो नहीं है। पोर्ट चेक कर लिया करें यहाँ पे, इसको सिंगल यूएसबी पोर्ट पे फर्स्ट नंबर पे, यानी इस तरह यूएसबी पोर्ट अलग से शो ना हो। तो ड्राइवर के हिसाब से तो ठीक है अभी तक ये। एक दफ़ा फिर मैंने केबल अनप्लग करके प्लग किया है, और एक दफ़ा फिर हम इसको गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल ट्राई करके देखते हैं। गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल, तो अब भी वही एरर है। फिर एक दफ़ा ट्राई करते हैं, फोर्थ अटैम्प्ट है ये, और अब जो है ये चल पड़ा है आगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मसला आता है, तो इसको थोड़ा सा ट्राई करके देख लिया करें। तो गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल वाला ऑप्शन यहाँ पे ओके होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। ओके हो गया। अब जो अगला स्टेप होगा वो हमें फ़ोन को DFU मोड पे लाना पड़ेगा। तो इसको हम ऑफ़ करवाते हैं वॉल्यूम डाउन एंड पावर से, और 3 टूल पे आपने नज़र रखना है। जैसे यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा तो आपने पूरे जो है दोनों बटन को होल्ड रखना है। जैसे ऑफ़ होगा फ़ोन, और पूरे 4 सेकंड के बाद, 4 से 5 सेकंड के बाद पावर बटन को छोड़ देना है। वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो फ़ोन को DFU मोड पे आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। DFU मोड पे देखें, फ़ोन हमारा आ चुका है, और एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम देखने लगे हैं कि पुराना गैस्ट्रा काम कर जाएगा कि नहीं। तो इसको पाउंड DFU बूट यू टूल 2 से करवाते हैं। तो कोशिश क्या करें, अनलॉक टूल से जब आप आईफोन बाईपासिंग करें तो अपना डिफेंडर बंद कर दिया करें, एंटीवायरस, वरना उसके ऑन होने से फिर काफ़ी टाइम लग जाता है पाउंड DFU बूट में। ठीक है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो अक्सर तो 4-5 मिनट लगा देता है, तो इसलिए इसको लाजमी ऑफ़ किया करें, उसके बाद काम के बाद बेशक ऑन कर लें। तो ये इस वक्त पाउंड DFU बूट प्रोसेस जो है हो रहा है। जैसे ये कंप्लीट होता है तो इसके बाद हम इसको बूट रैम डिस्क पुराने गैस्टर से ट्राई करेंगे। अगर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अनलॉक टूल की भी तकरीबन 1 महीना होने वाला, कोई अपडेट वगैरह भी नहीं आई कि इन्होंने इस गैस्टर का कोई तस्करा किया हो। और कुछ हमारे व्यूअर्स थे, उनका कमेंट था कि जी उनका आईफोन एक्स जो है वो अपडेट होने के बाद नहीं हो रहा, तो इसका सोल्यूशन बताएं। तो मैं वही चेक करने लगा हो रहा है कि नहीं, और हो सकता है वो फर्स्ट स्टेप में फंस जाते हो, गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल, तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। तो इस वक्त पाउंड DFU में टाइम तो लग रहा है जी, 57 सेकेंड्स लगे हैं। अब हम इसको पुराने कैस्टर से बूट रैम डिस्क करके देखते हैं। तो मेरे पास जो कैस्टर है वो ये वाला है। ठीक है, अगर आपका ये कैस्टर सेटअप नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस लिंक से तमाम कैस्टर डाउनलोड करके एक ही दफ़ा आप सेटअप कर लें। बूट रैम डिस्क बटन दबाते हैं जी। पुराने गैस्टर से हम ट्राई कर रहे हैं, जबकि फ़ोन हमारा अपडेट होकर 16.7.14 पे जा चुका है। लेट्स सी क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये सेटअप चल पड़ा जी, और देखते हैं यहाँ पे किस जगह पे इशू आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है वॉल्यूम डाउन पावर दबाना होता है 2 दफ़ा। ओके आने के बाद आईफोन 8, 8 प्लस और एक्स में अगर आप ओके ये दोनों बटन होल्ड नहीं रखेंगे तो प्रोसेस फेल हो सकता है। ठीक है जी, ये पाउंड DFU के बाद रैम डिस्क का प्रोसेस जो है चला, इसके बाद फाइनल स्टेप होगा बाईपास हेलो नो चेंज सीरियल। तो देख लेते हैं कि हो जाता है या नहीं। तो ये देखें, गैस्ट्रो मोड पे फ़ोन आ चुका है, नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे। अब हम इसको जो है करते हैं सेटअप। यहाँ से हम आकर बाईपास हेलो ये वाला बटन दबाते हैं,
इससे फिर आप फ़ोन अपडेट नहीं कर पाएंगे, इरेज़ भी नहीं होगा फ़ोन के अंदर, ठीक है। नो चेंज सीरियल ये बटन इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इशू आता है तो देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं जी माउंटिंग करवाएं पहले, तो फिक्स माउंट टू बटन दबाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट हो गई है, इस वजह से फिक्स माउंट टू इन तीनों फ़ोन्स में लाजमी करना पड़ता है। अब हम इसको बाईपास सेलो डिसेबल OTA इरेज़ दबाते हैं, तो अब हमारा फ़ोन जो है ये देखें आगे की तरफ मूव कर गया है और ये हमारा फ़ोन सक्सेसफुली पुराने गैस्टर के साथ ही हेलो स्क्रीन बाईपास हो चुका है जी, ठीक है। अब बस ऑन होगा और सेटअप करना है हमने होम स्क्रीन पे, या फिर हो सकता है खुद ही होम स्क्रीन पे आ जाए। स्किप इरेज़ की रहा है तो होम स्क्रीन पे ही आएगा सीधा, मज़ीद सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।